Atomic structure class enter subatomic particles and their characteristics. More than 100 subatomic particles have been discovered in an atom. You know that कि हमारे पास अब तक जो जो भी डिस्कवरीज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे देर आर 100 ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम. एटम के अंदर बहुत ज़्यादा 100 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, मीसॉन्स, हाइप्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा. However, only electron, proton and neutron are considered to be the fundamental particle of an atom. But जो हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो जो कुछ भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, अमंग दोज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास दैट दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Because these are the particles which play important role in the physical and the chemical properties of element. Because ये जो हमारे पास physical और chemical properties होती हैं किसी भी atom की, किसी भी element की, उसको drive करने में मदद देते हैं. Here there is a picture of subatomic particles of atom. आपको नज़र आ रहे हैं. There are the neutrons and protons which are indicated at the center of the atom, that is nucleus. There are some electrons जो कि रेड कलर से आपको नज़र आ रहे हैं. These electrons are revolving in the extra nuclear part of an atom. These fundamental particles play an important role for the determination of physical and chemical properties of element. यानी अब किसी भी element की जो physical and chemical properties हैं, these are those fundamental particles which are playing an important role, जो बहुत important role play करते हैं उनकी physical and chemical properties को explain करने में. Except protium, isotope of hydrogen, nuclei of all other atoms contain neutron. हमारे पास जितने भी तकरीबन elements in the periodic table available हैं, they all contain the neutrons, but there is only the one isotope of hydrogen that is called protium जिसमें कोई भी neutron नहीं होता. There is zero neutron. ये नज़र आ रहे हैं आपको प्रोटियम, जो कि प्रोटियम जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो ब्लू कलर से इंडिकेट हो रहा है, और न्यूट्रॉन जो है वो ब्लैक कलर से इंडिकेट हो रहा है ना. सेकंड इज ड्यूट्रियम. इन ड्यूट्रियम देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन, वन न्यूट्रॉन. बट इन ट्राइट्रियम देयर आर टू न्यूट्रॉन्स, वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन. तो अब आपको यहाँ सिर्फ प्रोटियम नज़र आया जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है. तो all other elements, all of the periodic table, they contain the neutron. Hydrogen also contain the neutron, but उसका एक isotope है, that is the protium, जिसके पास neutron हमारे पास नहीं है. Electron. The subatomic particle electron was discovered by J.J. Thomson in 1897 AD while studying on the cathode ray experiment. यानी इसको जो डिस्कवरी जे थॉमसन ने की दैट वाज इन 1897 जब वो अपना एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था. तो उसने ऑब्जर्व किया उसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन्स. जे थॉमसन कॉल्ड कैथोड रे बीम्स एज इलेक्ट्रॉन. उसने क्योंकि कैथोड रे ट्यूब से इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उसलिए उसने कहा जो कैथोड रे बीम है हमारे पास, दीज आर एक्चुअली द electrons. Thereafter, Millikan with his oil drop experiment calculated the charge on an electron. जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि हमारे पास ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था जिसके ज़रिए हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो दिस वाज द मिलिकन्स हु हैज़ कैलकुलेटेड द चार्ज ऑफ एन एटम. Electrons revolve in orbit and occupy about 100,000 times greater volume than the nucleus but form less than 1% total mass of an atom. Actually electrons are revolving around the nucleus. वो इलेक्ट्रॉन के गिर्द जो चक्कर तो लगा रहे हैं और उनके पास भी जो एरिया है वो 100,000 गुना दुगना हमारे पास, यानी कि 1,00,000 टाइम्स जो है 1,00,000 टाइम्स ग्रेटर वॉल्यूम है उसके पास. बट उसका मास जो है वो लेस देन 1% है. यानी एटम के मास में से जो लेस देन 1% मास है वो एटम का है.
Here it is, आप देख रहे हैं at the center which is indicated by blue color, that is the nucleus. और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसने स्पेस जो भी अराउंड द न्यूक्लियस जो भी स्पेस है वो सब पूरा इलेक्ट्रॉन के पास है, बट द मास इज़ लेस देन 1%. जो मास वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एक एटम के अंदर वो लेस देन 1% है. They carry negative charge whose magnitude is equal to the positive charge of protons. बट जब हम उसकी चार्ज को कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ इक्वली कम्प्लीटली इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन. यानी जितनी चार्ज हमारे पास प्रोटॉन के पास होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है. दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है. Electrons are attracted by protons, and this attractive force, which is called the electrostatic force, keeps the electron constantly moving around the nucleus. अब electrons जो you know that electrons carry the negative charge and protons carry the positive charge. So there is attractive force. आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में हमारे पास attractive forces होती हैं, and these attractive forces are called actually the electrostatic force. These forces are actually responsible for the constant moving of electron around the nucleus. यही electrostatic force है जिसकी वजह से electron जो है वो constantly जो है around the nucleus move कर रहा है. Look at here. There is at the center there is a positive charge on nucleus and the negative charge on the electron. So there is electrostatic force of attraction that is called the centripetal force. वो centripetal force है जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में. There is one more force which is acting on the electron, that is centrifugal force. This force is keeping the electron in its own orbit. अब हमारे पास जब अगर उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो दोनों जो है वो कंबाइन हो जाएंगे और एट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर. तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला देर इज़ वन मोर फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. एक और फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट कर रही है, दैट इज़ एक्चुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ कीपिंग द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करके रख रही है. और बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग इन इट्स ओन ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर ही मूव कर रहा है. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नियरली 1836 times less than the proton and 1839 times less than neutron. यानी उसका जो मास है that is really very small. Electronic configuration refers to the presence of electron in various shells and subshells. लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो हमारे पास शेल और सब शेल की डिस्ट्रीब्यूशन है कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स और सब शेल्स में मूव कर रहा है, तो उससे ये बात साबित होती है कि देयर आर सम शेल्स एंड सब शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दोज शेल एंड सब शेल्स. This arrangement of electron affects the atomic stability, melting point and boiling point and density etc. यानी ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की उसके शेल्स में और सब शेल्स के अंदर, इसकी वो अफेक्ट कर रही है हमारी एटॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, हमारी मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर एंड डेंसिटी के ऊपर. दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और यही इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल इन देयर बॉन्ड फॉर्मेशन. प्रोटॉन्स. Protons are positively charged subatomic particles which are located in the nuclei of all atoms. जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, और ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. दे आर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन इन 1866 AD, a German physicist, by using perforated cathode in Crookes discharge tube. यानी कि जब उसने गोल्डस्टेन ने देखा कि हमारे पास जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो अपोजिट टू दैट देयर आर सम रेज विच आर देयर आर सम पार्टिकल्स विच आर परफोरेटेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. ये डिस्चार्ज ट्यूब जैसे कि अब उसमें से आपको नज़र आ रहा है देयर इज़ अ मीन्स इलेक्ट्रोड जो कि पिंक कलर का है, एंड दीज पॉजिटिव चार्जेस विच आर मूविंग टूवर्ड्स द negative side of the that discharge tube, they are creating actually perforation in that electrode and they are coming out from that electrode.
He observed that positive ions were formed when cathode ray hits the gases atoms in the discharge tube. यानी कि जब हमारे पास पॉजिटिव आइंस फॉर्म हो रहे हैं जब कैथोड रेज आर गोइंग टू स्ट्राइक द गैस, जो कि गैस हमारे पास उस कैथोड ट्यूब में फिल है, तो जब वो गैस ट्यूब उसमें टकरा रहे हैं, एटम्स से टकरा रही हैं, गैसेस एटम्स से टकरा रहे हैं कैथोड रेज, देन द पॉजिटिव आइंस आर प्रोड्यूस्ड. रदरफोर्ड कॉल्ड दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन. हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने. तो रदरफोर्ड ने ही बताया दैट दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली प्रोटॉन्स विद रेस्पेक्ट टू द मास एंड चार्ज. यानी जब उसका मास चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया गया तो वो प्रोटॉन्स के बराबर था. द प्रोटॉन्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. और सब प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट के जो भी प्रोटॉन होंगे दे ऑल आर आइडेंटिकल यानी एक जैसे हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज रिलेटेड ओनली टू प्रोटॉन. यानी कि जब हम किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हम मालूम कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का. वाइल मास नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जो मास नंबर है वो हमारे पास सम है किसका, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का. About 99.94 mass of an atom exist in a nucleus. यानी कि हमारे जो 100% में से जो 99.94% जो मास है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि जो टोटल मास है हमारे पास वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बनाते हैं किसी भी एटम का. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट हैव डिफरेंट मासेस. उनके जो हमारे पास चार्जेस हैं वो तो इक्वल हैं बट उनके मासेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वो इक्वल नहीं हैं. ऑल द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं. न्यूट्रॉन्स, third subatomic particle. The discovery of neutron was made by James Chadwick in 1932 AD in an artificial radioactivity experiment. चैडविक ने 1932 में एक artificial radioactivity experiment परफॉर्म किया जिससे उसने न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी की. He bombarded alpha particle from polonium on beryllium, a stable element. He noted that some highly penetrating neutral particles were produced. These particles were named as neutron. उसने कहा कि बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग यानी कि किसी भी चीज़ में से पेनिट्रेट कर जाने वाले न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए और उसने उनका नाम न्यूट्रॉन रखा. कैसे? पोलोनियम सोर्स से उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए, उन्हें फॉल किया बेरिलियम के ऊपर, तो उसने देखा कि हमारे पास कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. पेनिट्रेशन शो हो रही है पैराफिन वैक्स के से अंदर से वो क्रॉस हो रहे हैं एंड दीज आर एक्चुअली द न्यूट्रॉन्स. वो क्या है हमारे पास एक्चुअली न्यूट्रॉन्स हैं. रिजल्ट लाइक प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एटॉमिक मास बट न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज. उससे अब हमें ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास एटॉमिक मास तो बना रहे हैं बट न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. न्यूट्रॉन ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नेचर एंड मास. अब जो भी न्यूट्रॉन जितने भी न्यूट्रॉन होंगे उन सब की नेचर और उनका मास एक ही जितना होता है. न्यूट्रॉन्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय द प्रोटॉन्स एंड बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस. उनके जो प्रोटॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो देयर इज़ सम न्यूक्लियर फोर्स विच आर बॉन्डिंग एंड विच आर कीपिंग इट इनसाइड द न्यूक्लियस. Under certain circumstances, when electrostatic force between the protons overcome the nuclear forces, nucleus become unstable and fission reaction is occurred. जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ओवरकम हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स के, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है और उस अनस्टेबल होने की वजह से हमारे पास फिशन रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं. न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली हैवियर दैन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. वो कुछ थोड़े से हैवी तो हैं हमारे पास प्रोटॉन्स से, लेकिन जब उसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ के ऑब्ज़र्व किया गया तो देखा कि वो उसकी साइड पर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे.
However, isotopes of some elements have the same number of protons but different number of neutrons. अब हमारे पास तकरीबन नंबर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े थोड़े किसी भी आइसोटोप में कुछ कम और कुछ ज़्यादा होते हैं. फर्दर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is determined by subtracting the number of protons from the mass number. अब जब हमारे पास जो मास नंबर होता है वो है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने होंगे तो दैट इज़ एक्चुअली वी कैन गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को माइनस करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर लेते हैं जब हम मास नंबर से, तो हमें एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं. Number of neutrons is equals to mass number minus number of protons. Here is the table 2.1 which is on page number 25 of your textbook. Here it is shown that the electron, proton और neutron उनके masses, ठीक है, in AMU in grams, उनकी relative charge and उनकी electric charge. Thanks for watching.